अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उस प्रोजेक्ट को जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग आपके नेक्स्ट मंथ में होने जा रही है, मार्च 2023 में। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है बुलेवार्ड हाइट्स, जो कि हमारे सेक्टर मेन बुलेवार्ड के सेक्टर डी में ये बनने जा रहा है। उसके मेन बुलेवार्ड पे तकरीबन ये 1 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है और इसकी जो लोकेशन है, अगर आप मैप पे देखते हैं तो CD4 ये उसकी लोकेशन है जहां पे ये बुलेवार्ड हाइट्स बनने जा रहा है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की थोड़ा सा वो नोयत को समझें कि इस प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या दिया जा रहा है या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अब वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगा था। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमारा ये प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेट होगा, कहाँ पे ये बनने जा रहा है, वो मैंने आपको बताया। इसमें ये हमारा जो बुलेवार्ड हाइट्स है, ये 2 पोर्शन में इसको मैंने अपने हिसाब से जो डिस्कस करना है, इसको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसमें एक हम कमर्शियल आउटलेट के नाम से और एक हमारा अपार्टमेंट के नाम से। जो हमारे कमर्शियल आउटलेट्स होंगे वो हमारे पार्किंग के अलावा, मतलब बेसमेंट में पार्किंग दी जाएगी, बेसमेंट से ऊपर हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ये 3 फ्लोर हमारे क्या होंगे, ये हमारे कमर्शियल आउटलेट्स होंगे यहाँ पे। और जो इनका यहाँ पे साइज है वो 100 स्क्वायर फीट से लेकर 285 स्क्वायर फीट तक है। तो इसमें यहाँ पे आपके पास जो रेट आपको दिया जाता है ग्राउंड फ्लोर का, वो आपको रेट मिलता है 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। और अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो आपको 32,000 पर स्क्वायर फीट मिलता है। और अगर आप सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो सेकंड फ्लोर पे आपको मिलता है 25,000 स्क्वायर फीट। अच्छा, ये तो हो गई इनकी जो बेस प्राइस है, उसके हवाले से मैंने आपको बता दिया। और साथ में अगर आपका जो कमर्शियल है वो मेन बुलेवार्ड फेसिंग होगा या उसमें आपका कमर्शियल कॉर्नर का होगा, तो उस पे आपको मेन बुलेवार्ड के 10% आपको इजाफी पे करने पड़ेंगे और कॉर्नर वाले के 5% आपको इजाफी पे करने पड़ेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें एक ही प्लॉट में होती हैं, आपके एक ही कमर्शियल आउटलेट में होती हैं, तो आपको 12.5% जो है आपको वो इजाफी पे करना पड़ेगा। उसमें आपको 2.5% का डिस्काउंट मिलता है। ये आपको मैंने बता दिया जो हमारे कमर्शियल्स हैं। अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जी हमारे यहाँ पे इसमें अपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं, और वो अपार्टमेंट हमारे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर से ऊपर के जो फ्लोर्स हैं, 3 फ्लोर, ये टोटल 6 फ्लोर्स पे बिल्डिंग जो है ये मुश्तमिल होगी, ये हाई राइज मुश्तमिल होगा। तो हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं वो आते हैं हमारे से ऊपर वाले, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड ये कमर्शियल हो गए, थर्ड, फोर्थ और जो हमारा फिफ्थ होगा ये हमारा जाके बनेगा अपार्टमेंट्स का। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपार्टमेंट्स की, तो अपार्टमेंट्स को मज़ीद मैंने आप लोगों से डिस्कस करने में मज़ीद इसको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि पहले से ही है, लेकिन मैंने ज़रा वो आसानी से डिस्कस करने के लिए, मतलब पहले वो कहता बैठ के सारी चीज़ें वो लिखी हैं ताकि उसके मुताबिक फिर आपके साथ में वो डिस्कस कर सकूं। अपार्टमेंट्स का जो साइज़ होगा वो आपके पास 334 स्क्वायर फीट से लेकर 627 स्क्वायर फीट तक का हो सकता है। और इसमें आपको जो प्राइस दी जाती है वो आपको 11,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको वो दी जाती है। चाहे आप थर्ड फ्लोर पे हैं, चाहे आप फोर्थ फ्लोर पे हैं, चाहे आप फिफ्थ फ्लोर पे हैं, तो यहाँ पे आपको यही 11,000 पर स्क्वायर फीट के साथ आपको बेस प्राइस मिलती है। अगर इसमें 2 टाइप्स की मैं बात करूँ, अपार्टमेंट्स 2 टाइप में, एक हमारा स्टूडियो रूम और दूसरा हमारा सिंपल जो अपार्टमेंट होगा। जो स्टूडियो रूम है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि ऑल इन वन, और जो अपार्टमेंट है उसको भी आप वाज़ेह तौर पे जानते हैं कि उसमें सारी चीज़ें वो सेपरेट सेपरेट आपके लिए मतलब वो होंगी। तो इसमें आपका थोड़ा सा मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि स्टूडियो का जो रूम होगा वो तकरीबन 300 या 400 स्क्वायर फीट के दरमियान, या इस मेजरमेंट पे अगर आपका होता है तो वो आपको स्टूडियो रूम की ये मेजरमेंट मिलेगी। अगर हम अपार्टमेंट पे जाएंगे, क्योंकि अपार्टमेंट का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है बनिस्बत स्टूडियो रूम के, तो वो तकरीबन यहाँ पे आपको 400 प्लस की जो आपकी मेजरमेंट होगी, या 450 से अपवर्ड जो आपकी मेजरमेंट होगी,
वो फिर आपको अपार्टमेंट वहाँ पे मिलेगा। और इन पे अगर वही मेन बुलेवार्ड या आपका कॉर्नर का आ जाता है, या इसमें आपका ये दोनों चीज़ें एक ही में आ जाती हैं, तो वही आपको सेम वही जो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको कमर्शियल आउटलेट्स की बताई हैं कि अगर आपको इनमें से एक कैटेगरी होगी मेन बुलेवार्ड वाली, तो वो आपको पड़ेंगे 10% इजाफी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पड़ेंगे। अगर साथ में वो कॉर्नर आ जाता है वो आपको पड़ेंगे 5% एक्स्ट्रा। अच्छा, इसमें अब 5% एक्स्ट्रा इसमें अगर आप देखते हैं, उसका आपने अगर मैप देखा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा है, तो उसमें अगर आपका कोर्ट यार्ड फेसिंग आ जाता है या मेन बुलेवार्ड फेसिंग तो या रोड फेसिंग, तो वो आपको इजाफी जो है वो आपको वो पड़ जाते हैं एक्स्ट्रा, आपको एडिशनल चार्जेस, सॉरी 5% आपको वो देने पड़ते हैं। इसमें आपकी जो पोजेशन है वो आपको दी जाएगी, आपके नाम पे होंगी ये चीज़ें। और इसका जो पेमेंट का प्लान है वो 3 साल का पेमेंट प्लान है। आपने 3 साल में जो है अपनी पेमेंट है वो आपने क्लियर करनी होगी। और इसमें जो पेमेंट का प्रोसीजर है वो आपने कुछ इस तरीके से करना होगा कि तकरीबन आपने जो पहली पेमेंट है वो 30% आपने डाउन पेमेंट देनी होगी। 30% डाउन पेमेंट के बाद जो आपकी 10% है वो आपकी पोजेशन पे आपको अदा करनी पड़ेगी। और जो बकिया आपका 60% होगा, 40% तो आपका यहाँ पे पे आउट हो गया, जो 60% है वो आपका जो बकिया 3 साल का, मतलब जो उसमें जितना ड्यूरेशन बचेगा वो आपने उसमें पे करना होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि वो 3 साल का ड्यूरेशन आप चाहें तो पर मंथ की अपने इंस्टॉलमेंट का वो प्लान लें, चाहें तो आप क्वार्टरली ले सकते हैं। तो ये मतलब आपके पास पेमेंट प्लान में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि ये नहीं है कि आपने जस्ट क्वार्टरली ही आप पे इम्पोज कर दी गई हैं या आप पे जो है वो मंथली इम्पोज कर गई हैं। वो मतलब आप अपने हिसाब से कि जिस तरीके से आपको अपनी पेमेंट करना इजी लग रही है वो उसके मुताबिक आप अपनी पेमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग के हवाले से मैंने आपको बताया है कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग है हमारी जो एक्सपेक्टेड मंथ वो हमारा नेक्स्ट मंथ है, मार्च में इसकी जो है वो एक्सपेक्टेशन है ग्राउंड ब्रेकिंग की। अच्छा, इसमें जो ग्राउंड फ्लोर है, जो कमर्शियल आउटलेट्स होंगे, वो ग्राउंड फ्लोर को तकरीबन जो पोजेशन है वो मिल जाएगी पहले 1.5 साल के अंदर अंदर। मतलब पहले 18 माह में ग्राउंड ब्रेकिंग से ऑनवर्ड 18 माह जो होंगे उसके अंदर अंदर जो बुलेवार्ड हाइट्स का ये जो पहला ग्राउंड फ्लोर होगा यहाँ पे आपको पोजेशन दे दी जाएगी। और जितने भी आपके ऊपर के फ्लोर हैं वो उनको आप जो बकिया है टाइम ड्यूरेशन है वो 3 साल का, उस 3 साल के ड्यूरेशन में वो आपकी तकरीबन जाके वो पे आउट होगी। अच्छा, इसकी जो मैंने कीमतें आपको बताई हैं, ये कीमतें आगे बढ़ने जा रही हैं। जो हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी शायद इसके साथ ही या विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि जैसे जैसे वो चीज़ें सोल्ड आउट होती जा रही हैं तो उनके साथ साथ जो रेट है, जाहिर सी बात है वो चीज़ें लिमिटेड होती जाएंगी, तो रेट वक्त के साथ साथ फिर वो ऊपर जाता जाएगा। अगर हम देखते हैं कि एक फ्लोर पे, जिस तरह मैंने अपार्टमेंट की बात की, तो हमारे एक फ्लोर पे तकरीबन जो ओवरऑल हम अपार्टमेंट्स का अगर वो कहें तो तकरीबन 32 अपार्टमेंट जो हैं वो एक फ्लोर पे मौजूद है। उसमें आपका वो स्टूडियो भी है और दूसरा अपार्टमेंट भी है। ये टोटल जो नंबर ऑफ अपार्टमेंट हैं वो एक फ्लोर पे आपको 32 मिलते हैं। अच्छा, और अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं तो वो हमारे तकरीबन इस वक्त ये मिला के और अपार्टमेंट्स मिला के तकरीबन 101 यूनिट जो हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। 100 यूनिट्स जो हैं वो अभी तक अगर हम देखते हैं तो वो लोगों ने अपने बुक करा लिए हुए हैं। अच्छा, 6 फ्लोर के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो होगा इस 6 फ्लोर पे आपको मिलेंगे मुख्तलिफ और फैसिलिटीज़, जैसा कि सिनेमा आपको वहाँ पे मिलेगा, जिम मिलेगा, या आपको एक ओपन हॉल मिलेगा जिसमें वो मल्टीपर्पज़ हॉल के तौर पे आप वो यूज़ कर सकते हैं, या आपको वहाँ पे ओपन एरिया मिलेगा। इवन के आप इस फ्लोर के ऊपर जो आपका होगा, सॉरी ये 6 फ्लोर की मैं बात कर रहा हूँ, 6 फ्लोर पे आपको मुख्तलिफ अमेनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि 5th फ्लोर तक तो आपके अपार्टमेंट्स होंगे। 6 फ्लोर पे आपको ये मुख्तलिफ अमेनिटीज़ आपको मिलेंगी, जिसमें सिनेमा, जिम
और मल्टीपर्पज़ जो हॉल हो गया, कुछ ओपन एरिया हो जाएगा। इवन के 6th फ्लोर का जो टॉप होगा, रूफ टॉप, उस पे भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा। वहाँ पे भी आप बैठकर मुख्तलिफ जो व्यूज़ हैं हमारे DH इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ करे, जैसे वक्त के साथ साथ डेवलप होता जाएगा तो उसका ज़ाहिर सी बात एक व्यू होगा और उस व्यू से भी आप जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। और कमर्शियल जो है हमारे तकरीबन हर अगर हम देखते हैं फ्लोर में तो तकरीबन हमारे 70 to 80 के राउंड अबाउट जाके बनते हैं। खैर ये ओवरऑल आपको मैंने एक बताया कि जो हमारी मौजूदा पेमेंट हैं, जो हमारी इस वक्त की कीमतें हैं, अगर हम वो बात करते हैं कमर्शियल्स की तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। 50,000, 32,000 और साथ में जो हमारी तीसरी हमें पेमेंट मिलती है वो है 25,000 की। ये 3 हमारे पेमेंट प्लान हो गए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के। उसके बाद हमारे अपार्टमेंट्स हैं। अपार्टमेंट्स का आपको मैंने बता दिया कि 11,000 स्क्वायर फीट के साथ वो रेट स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी फिर आप वो लेंगे उसके मुताबिक ही वो आपका रेट बन जाएगा और तकरीबन 10% जो है वो आगे रेट में इंक्रीज़ होने जा रहा है तकरीबन। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट था बुलेवार्ड हाइट्स, जो मैंने एक हल्का फुल्का ओवरव्यू आपके साथ वो शेयर किया है। बाकी डीपली तो खैर चीज़ें वो वक्त के साथ साथ आपके सामने भी आती जाएंगी। आप मेरे से पूछेंगे तो मैं भी वो कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ। और यहाँ पे एक और चीज़ कि हमारे मुख्तलिफ जो प्लॉट्स हैं DHA के अंदर, अगर आपने उनके इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे नहीं की हुई तो उस पर आपको सरचार्ज लगा हुआ है। सरचार्ज वेवर था हमारा 2022 दिसंबर तक, लेकिन उसको मज़ीद अब आगे एक्सटेंड कर दिया गया है कि अब आपकी जो मार्च की इंस्टॉलमेंट 2023 की आने वाली है, अब मार्च 2023 की इंस्टॉलमेंट के साथ अगर अपनी रिमेनिंग तमाम इंस्टॉलमेंट्स पे कर देते हैं तो आपको वेवर मिल जाएगा। 100% सरचार्ज वेवर है। लेकिन यहाँ पे साथ में ये चीज़ भी है कि अगर आप अपने प्लॉट की डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं करते तो DHA को इस चीज़ का इख्तियार है कि वो आपका प्लॉट, आपका सेक्टर रीलोकेट कर सकता है। ये आज ही इस चीज़ को मैंने कंफर्म किया है। थोड़ा बहुत आइडिया तो कहते हैं ना पहले भी था, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत वो पॉलिसी में हल्की फुल्की अगर वो देखें ना गुंजाइश होती है। लेकिन एक वक्त आता है कि जब कुछ चीज़ों के ऊपर नो टॉलरेंस पॉलिसी फिर वो इम्प्लीमेंट होती है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो DHA इस चीज़ का मजाज है कि वो आपका प्लॉट रीलोकेट कर सकता है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।